Welcome to Dayavati Modi Public Schools English Class Standard 3rd Part 2 Fire in a Hotel. Do you want to know? Now children, come to page number 57. John interrupted. Please call the manager. The manager came. He agreed at once. John and Chum could both be guests. He led them personally to their room. He described the room to John and left. The next day, there was a lot of excitement at the hotel. A reporter from a local newspaper came to interview John Brown. This is what John told him. I was tired and went to sleep. Chum woke me up. I smelled smoke, a fire. Just then the fire alarm went off. I felt the door of my room. It was so hot I couldn't open it. The fire must be outside, I thought. I wet some towels and put them along the bottom of the door. I felt my way to the window and opened it. But because I can't see, I could not climb out. जॉन ने क्लर्क को बीच में टोकते ही बोला कि आप प्लीज़ मैनेजर को बुलाइए. जब मैनेजर वहाँ पे आया तो उसने चम और जॉन दोनों को ही अपना गेस्ट बनाने के लिए वह मान गया और वो खुद दोनों को कमरे की तरफ जहाँ पे वे ठहरने के लिए आए थे उनकी तरफ वह ले गया और कमरे के बारे में विस्तार पूर्वक बताया कौन सी चीज़ कहाँ पर है और उन्हें छोड़कर वह चला गया. अगले दिन होटल में बहुत चहलकदमी थी. क्यों थी? क्योंकि एक रिपोर्टर आया हुआ था लोकल न्यूज़पेपर का जॉन एफ ब्राउन का इंटरव्यू लेने के लिए और इस तरह से उस रिपोर्टर को जो भी जॉन ने बताया वो इस प्रकार से है. मैं बहुत थका हुआ था और मैं सोने चला गया. तभी मेरे को चम ने उठाया और मुझे भी धुएं की स्मेल आई. दैट्स वाई स्मेल्ट इज़ रिटन, यानी कि आग लगी हुई थी. और उसी वक्त फायर का अलार्म भी बज उठा और मैंने महसूस किया कि जो दरवाज़ा है मैं अपने रूम का वो खोल नहीं पा रहा, यानी कि फ़ायर जो है आग दरवाज़े के बाहर लगी थी. उसके बाद मैंने क्या किया, तौलिए को गीला किया और डोर के नीचे लगा दिया और मैं खिड़की की तरफ चल पड़ा और मैंने उसे खोल दिया. खिड़की को किसने खोल दिया? जॉन एफ ब्राउन ने. क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं खिड़की को मैं उसके ऊपर चढ़ नहीं पाया. Now children, let's start reading second paragraph on page number 57. I tried the phone. It was dead. A little smoke was getting past the towels. I started coughing. I lay on the floor with Chum beside me and waited. The minutes seemed like hours. Then I heard the sound of fire engines. It was music to my ears. I rushed back to the window, waved and shouted. Chum barked. Moments later, I heard a voice. The fireman didn't want to take Chum. It's against the rules, he said. But I explained about Chum. Seconds later, we were both safe on the ground. मिस्टर ब्राउन ने फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वह तो डेड हो गया था. सारी वायरिंग में भी आग लग गई थी और जो धुआं था वो उनके कमरे में सारा फैल गया था और वह खांसने लग पड़े. उसके बाद उन्होंने क्या करा, चम और जो मिस्टर ब्राउन है वो नीचे फर्श पे लेट गए और मदद आने का इंतज़ार करने लगे. वो समय बिताना बहुत मुश्किल हो गया था. कुछ मिनट भी ऐसा लग रहा था जैसे वो कई घंटों में बदल चुका था. और जो फायर इंजन की जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी तो वो उन्हें आवाज़ बहुत ही मधुर लग रही थी उनको कानों में. और उसके बाद वे खिड़की के ऊपर चल गए और उन्होंने हाथ हिलाया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे. चम भी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा. कुछ ही मिनटों बाद उनको आवाज़ सुनाई देने लग पड़ी, यानी कि फायर इंजन मैन जो थे उन्होंने सीढ़ी लगा के उनकी खिड़की तक पहुंच गए. जो फायरमैन थे वो चम को नीचे नहीं लाना चाहते थे. वो कहते थे ये तो जी रूल्स के ख़िलाफ़ है. तब उन्होंने मिस्टर ब्राउन ने समझाया कि ये सिर्फ मेरा पेट नहीं है, ये मेरी आँखें हैं. सो कुछ ही टाइम बाद वो दोनों सेफली जो हैं ग्राउंड पे फिर जो फायरमैन है वो उन्हें ले आए. Now come to page 58. So you saved Chum's life, the reporter said. Yes, and he saved mine,
said John. Didn't you, Chum? Chum barked. It sounded like yes. रिपोर्टर ने बोला, इसका मतलब आपने चम की लाइफ बचा ली, चम की ज़िंदगी बचा ली। और बदले में मिस्टर जॉन बोलते हैं, और उसने मेरी जान बचा ली। और यह बात वह चम की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और चम भी बौ बौ करके इस बात की हामी भरता है, जैसे उसे सब कुछ समझ आ रहा है। इस चैप्टर में चम और मिस्टर ब्राउन दोनों ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे की जान बचाते हैं।